गाइस, वेलकम अगेन इन माय व्लॉग। सो ये है मेरा मॉर्निंग टाइम और मैं लगी हूँ किचन में। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज है 30 जैन और आज है लोहड़ी फेस्टिवल। सो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इस पर्व को, इस फेस्टिवल को आप बहुत अच्छे तरीके से धूम धड़ाके से बनाएंगे। और अब मेरी किचन में मैं दरअसल बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। ये मैंने कुछ सब्जी थी जो कि तीनों बर्नर ऑन थे, फ्लेम भी। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जी को तवे पर ही गर्म कर दिया जाए, पराठा उतार कर, क्योंकि बर्नर खाली नहीं थे तो क्या करते हैं हम लेडीज़ के साथ, यही चीज़ें हैं कि काम को कैसे सिमटाएं। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ये बीटरूट होता है ना, चकुंदर, उसका पराठा। और इसकी स्टफिंग के साथ भी आप इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने प्लेन ही बनाया नमक और अजवाइन डाल के, क्योंकि मेरे पास सब्जी बनी हुई थी, आलू सेम की सब्जी। और उसके साथ मैंने चाय भी बनाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि गैस फुल टुन अपने मस्त मोला तरीके से ना चल रहे थे, तो मैंने सोचा इन्हें ब्रेक नहीं देना चाहिए, तो कंटिन्यू चलाओ और चाय को थोड़ा ब्रेक दो और मिल्क इन बच्चों को पेश किया जाए। तो इसलिए मैंने बच्चों को ना उसमें ब्रेकफास्ट में मिल्क ही दिया है। और मैं बच्चों के लिए ये प्रेफर करती हूँ, चाय वैसे ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। हालांकि मैंने पतंजलि वगैरह का या दिव्य पेय पदार्थ मंगाया हुआ है, और ऋषिकों की चाय भी हम लोग काफ़ी समय पहले तो पीते थे, वो भी मंगाया हुआ ताकि वो पी सकें। और ये देखो, आपने देखा होगा बीट रूट को मैंने ना इस तरह से कसा है। और छोटा सा कान्हा जी का मैंने पराठा बनाया है कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। उनको मैंने गिलासी में, उनकी छोटी सी पूजा की गिलासी है जिसमें मैंने दूध डाला, और मैं चली गई हूँ कान्हा जी के मंदिर में कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। भाई सबसे पहले तो घर के छोटे से जो कान्हा जी नन्हे मुन्ने से, उनको विराजमान करके उनकी घंटी पूजा अर्चना करके हम उनको भोग लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। और इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल को अपना भोग लगा दिया है। और इसके साथ ही अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, एज़ यूजल जैसे आना ही पड़ता है, क्योंकि नीचे ब्रेक लेके मैं गई थी मंदिर में। और ये मैं अल्टा पल्टी करके मैंने इस तरह से प्लेन बनाया। आप स्टफिंग के साथ, आजकल विंटर सीजन है तो स्टफिंग के साथ इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बन पाता है। और ये मेरे इस दौरान किड्स भी आ गए हैं, मेरे दो चांद हैं। दो बड़े दो छोटे, एक इन लॉ मीन्स पापा, और एक मेरे हस्बैंड, और दो मेरे छोटे वाले चांद। और इन्हीं को मैंने अपना, इनकी प्लेट लगाई है। बड़े बेटे को कहा है थोड़ा तुम भी हेल्प करा दो, तो वो वहाँ से अपनी, मैंने कहा बेटा मिल्क डालो, अभी मेरा पराठा जल रहा है तवे पर ना। तो उसने कहा ठीक है जी, अब अपना वो अपना नाश्ता लेकर फ्री हो जाएगा, और इस दौरान मैं भी फ्री हो जाऊंगी। और साथ में मैंने ना कुकर भी लंच की तैयारी करते हुए गैस पर रख दिया है, ताकि अच्छी तरीके से ना मेरी जल्दी जल्दी काम निपटे। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, ऑलमोस्ट इतना सारा काम फैल जाता है ना, स्वेटर, जैकेट, ब्लैंकेट्स, ऑल एंड, पता है वॉशिंग मशीन तो पूरा ही फुल टू फुल रहती है। और आजकल तो 2-3 दिन से वेदर इतना ख़राब था कि मुझे मशीन भी लगाने का टाइम नहीं मिला। देखते हैं कल लगाएंगे कैसे करते हैं। और ये मैं झटपट मैंने हाथों को चलाते हुए अपना, पहले नानी दादी ऐसे किया करती थी, आजकल मैं भी ऐसे ही करने लगी हूँ, क्योंकि जब फ्लो आता है ना काम करने का, कि जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाली बात हो जाती है कि इस काम को किस तरह से जल्दी फास्ट तरीके से किया जाए। और ये मैं अल्टा पल्टी करते, मेरा भी लंच, वो सॉरी, ब्रेकफास्ट बन चुका है। और थोड़ा सा किचन फैला हुआ था, मैंने हल्के हाथ से इसे समेट दिया। बाकी मैं फ्री होकर करूँगी। ऑलमोस्ट वैसे किचन क्लीन ही है मेरा। इसके बाद मैंने अपना दो ही एक साथ ही बना दिए थे, ताकि क्या है कि उसमें जल्दी ना लगे, और हाथ इधर से क्या, इनको पराठे को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और करारे जब तक क्रिस्पी ना हो तब तक मज़ा रहता है। अचानक ही सडन किसी का कॉल आ गया रेंटर के लिए, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा दूसरे हाउस पर, और मैं अपनी एक्टिवा, जो भी कहें, दन्नो रानी को लेकर निकल पड़ी, क्योंकि हमारी तो भाई यही सवारी है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है, मुझे अकेले। तो हम पहुंच गए। इवन अब मेरा काम हो चुका, तो मैं वापस घर लौट आई हूँ। और इसके साथ ही बच्चों के लिए मीठा कुछ बनाता, मम्मा कुछ मीठा बनाओ मीठा बनाओ, तो मैंने इवन उसमें चाशनी चढ़ाई कढ़ाई में, और उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, जो उनको हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने उन्हें मिक्सर में मिक्स कर लिया, एक अच्छा सा पाउडर तैयार कर लिया। और चाशनी के अंदर वो डाल के ना, वो मेरे पास काफ़ी समय से, अभी 2-3 दिन हो गए, मावा रखा हुआ था, इन द सेंस मैंने निकाला ही था घर पर ना, तो मैंने वो मावा भी उसमें डाला। उसका क्या है, उसका जो एक टेस्ट है ना, वो बरकरार रहेगा। बिना मावे की मिठाई जल्दी से नहीं अच्छी बन पाती हैं। तो मैं इसमें अब ये मावा डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर था वो मैं पहले चाशनी में डाल चुकी, थोड़ा सा उससे मिक्स किया मैंने। और ये अब मिक्स मावे को कर रही हूँ, ताकि कि एक अच्छा सा ये
पेस्ट टाइप से तैयार हो जाए। और ये घी लगा के ये मेरी भाभी की मिठाई विद ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गई है। आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और इसके बाद करते करते हो गया शाम, लंच से हम लोग फ्री हुए तो इसे बच्चे को ध्यान आया कि आज मार्केट वहाँ फेट लगाया मेला, तो उसे मेले में जाना और मुझसे यहाँ कह रहा है मम्मा प्लीज़ मुझे पैसे दो और मुझे ना अपने स्वॉर्ड मीन्स तलवार लानी है। मैं कि बेटा क्या करेगा, तुम बड़े हो गए। नहीं मम्मा लानी है, ठीक है। और वो इसने पता किया कि किसी से ना इसकी फ्रेंड लेके आया वो 250 रुपीज़ का है, तो मम्मा प्लीज़ मुझे 250 दो। तो उसने ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुझसे 250 पैसे चाहिए। और बड़े वाले बेटे को नहीं, हालांकि पैसे ना वो उसके पास खैर हम देकर रखते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। तो यहाँ इनकी ये हिसाब किताब मैंने कहा बच्चों को है ना थोड़ा पैसे की वैल्यू भी समझ में आनी चाहिए, कितना किस समय खर्च करना चाहिए और किस समय यही टाइम होता है इनकी लर्निंग टाइम होता है इनका। और इसी के साथ मेरी शाम की फिर हो गई तैयारी। मैंने सोचा समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ, तो आज दम आलू को मैंने कोशिश किया कि ना दम आलू बनाया जाए, तो मैंने फ्राई करके बनाया है। और इसके बाद मैंने एक साइड उसमें मसाला तैयार किया है उसका, और इसके साथ ही ना मैंने जो आलू थे उनको फ्राई करने के बाद गोद दिया था। गोद इन द सेंस वो होता है ना फोक से छेद करना, कुछ इस टाइप से। उसके बाद मैंने मसाले में जो हल्का सा इसमें आलू डालकर और ऊपर से दही डाल दिया है। और ये देखो मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लगा, आप बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। और इसके बाद थोड़ा सी हल्की सी गैस पे लाइट फ्लेम पे पकाना है ताकि इसके अंदर जो है उसका टेस्ट जा सके मसाले का। और ऐसा करने के बाद आप धीरे धीरे अपने जो भी है आपको मसाले में तीखे मसाले पसंद है तो उस तरह के डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा लाइट ही डाले बच्चों के साथ। और ये मेरा हो गया है दम आलू रेडी, बाकी खाने में बहुत टेस्ट है। और ये देखो बच्चे फिर इन्हें कुछ ना कुछ चटर पटर चाहिए, तो ये है ना वेजिटेबल्स ले आए कॉन्ट्रीब्यूशंस के तौर पे ना। बच्चे बाहर कॉलोनी के जो इनके फ्रेंड्स हैं ना उसमें उन्होंने वेजिटेबल्स लाए कि पिज़्ज़ा पास्ता मैक्रोनी पास्ता पार्टी हो रही है। उनमें 2 लहसुन ये छोटा सा उन्होंने 2 पीस दिए हैं उसकी ब्रोकली के, और ये लाकर आज इनकी पार्टी हो रही है। पार्क पार्टी का है। वो जो बच्चा स्वाद ले आया था मैं उसे बाहर लेके गई तो अचानक कॉलोनीज में जो भी थे उनको थोड़ा सा फ़नी कुछ करना था तो वो अचानक से डर गए, लेकिन वो सीन क्रिएट नहीं है, बस ऐसे ही हो गया। सामने हम थोड़ा सा गॉसिप कर रहे थे मैंने, तो अपनी खट्टी मीठी यादें कभी कभी निखर आती तो मैं घर से थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ करने के लिए क्या हो रहा है। तो यहीं सब बैठ के आपस में 1-2 गॉसिप हो जाती हैं कभी कभार, तुक्के से मेरी बहुत कम होती हैं, हार्डली मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज या बिज़ी होता है। और ये मस्ती मजाक वहाँ चलता रहता है। और हो सकता है आपके साथ भी इस तरह का होता होगा आपके यहाँ पर। और इस तरह में थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और एक पुरानी खट्टी मीठी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि जो टाइम हमने जी लिया वही मेमोरेबल होना चाहिए। और यहाँ दूसरी साइड हमारी बच्चों की ये चल रही है, देखो ये लकड़ी को ये तोड़ रहे हैं। चूल्हा देखो पीछे आप देख सकते हो बनाया हुआ है लग गई पैर पर, और वहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करने उसे तोड़ रहे हैं ताकि उसे जला सके। अग्नि कुछ इसने ईंटों का कुछ ब्रिक्स होती है ना ये बाहर पार्किंग ब्रिक्स, उनसे बनाया कि मैं कटोरी मैंने बेटा मैं काटूं नहीं, इनके फ्रेंड आपस में मिलकर काटते हैं। लकड़ी को तोड़ा जा रहा है बलशाली योद्धाओं की तरह बाहुबली की तरह। और ये हमारे ना वो छोटा बेटा ये ऐसे उसे हवा दे रहा है, वो फूकने पुराने चूल्हे को जो हवा दे के ऐसे अग्नि को जलाते रहे, ये हवा से ऐसे कर रहा है। और ये बड़ा बेटा और ये उनके फ्रेंड लकड़ी को तोड़ने में लगे। क्या ये बताओ ऐसी लकड़ी टूटेगी? इन्होंने पेड़ तक हिला दिया है रात को, जबकि रात को पेड़ नहीं हिलाया करते। अब इन्हें कौन समझा। ये हमारे यहाँ है ना गुआवा का ट्री है, अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी ओल्ड हो गया तो ऑलमोस्ट इसे 16 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मेरी शादी से भी पहले ही लगा था ये। तो काफ़ी समय होने के बाद अब ये उसके इतने अमरूद नहीं आते हैं, रेयर ही है, बहुत ही कम आते हैं। और यहाँ इनकी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं बच्चों की, और ये छोका छाका लगाएंगे। अब किस तरह का इनका रिज़ल्ट क्या निकलेगा और किस तरह की बन पाएंगी वो बच्चे ही जाने। मस्ती मजाक करते करते बच्चे इतने बड़े हो गए कुछ पता ही नहीं। और ये मम्मी आज मैं भिगोना नहीं लूँगा आपसे कि कढ़ाई का इंतजाम हो गया है, आज मैं तेल लेने आया हूँ। कढ़ाई छोटी पड़ जाएगी, कौन लाए कढ़ाई? अक्षत सब्जी सही पड़ जाएगी कढ़ाई तो दूसरी लाने में छाप बनाएंगे। अब सब्जी अंदर भर दी यार, उसे जल जाएगी वो।
जल जाएगी यही अब खाएगा। इसमें प्याज ही डालो जरा थोड़ा प्याज। अरे पहले से अच्छे से पकने क्या पैसा चुका तुम्हें मिक्स वेज में डालना है। क्या आदमी नीचे गिर गई। अब बोलू को बुला के ला जल्दी से। डाल पाना यार फटाफट डाल इसमें। वो राजू भैया को बुलाओ। अरे कटोरा ले राजू भाई भी आ रहे हैं। अरे जल्दी से राजू भैया भी आ रहे हैं। अरे जल्दी से दूसरी कढ़ाई लाओ, ये सब्जी से भर जाएगी। नहीं भाई अरे जल्दी से कपड़ा लेके आओ। इस कढ़ाई को उतारना पड़ेगा। रुक जा पैकू रुक जाओ। अरे रुको क्या एक पैकेट डालियो। अरे दूसरी कढ़ाई ले। ओ यार हिल गया क्या। अरे सॉस बाद में डलेगी। दो डाल देता हूँ ये वाली। लाओ मैं आ गया अब दो। हाँ अब मैं बैठ गया। अब बंदा बैठ गया अब ना उठने अब का। आप साथ मारते रहना बस। ये मेरे फोन की साथ बैटरी डालो। है। जल्दी करो। जल्दी करो जैसे ही तुमने घोला के लाए मैक्रोनी उबला उबला उबली हुई हाँ बोला था सॉस डाल अब सॉस डाल और अब इन बच्चों का यहाँ आ गया मैक्रोनी सब्जी। पास्ता तो कुक हो रहा है बाहर आगे इनकी जिससे पार्टी हमारे- है। मेरे से- घर में हमें भी तो परेशान करना है, इसके लिए इन्हें प्लेट चाहिए, फोक चाहिए, एक्सपेंटेड पानी चाहिए, पता नहीं क्या ड्रम शट जा रहा है। तो इससे फोक भी देना है बेटे को ना। इनकी पार्टी बाहर होती है लेकिन मशक्क़त हम लोगों के साथ होती है। इस तरह से हमारा ये टाइम बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन बच्चों के लिए बहुत यादगार टाइम गुजरा तो बहुत अच्छा लगता है। ताकि ये टाइम हमारा तो शायद किसने कैप्चर नहीं किया, लेकिन बच्चों का जरूर किसने किया, किसे मिली होना बनता है। अब बेटे की बढ़िया। मुझे ना, मैं तुम्हारी प्लेट ले रही हूँ, बाकी आंटी कुछ मैं ले रही हूँ। एस्थेटिक हूँ वैसे रहूंगी थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, तुम शर्माओ घबराओ। और कढ़ाई तुमने पूरी खाली कर दी है। और क्या पड़ेगी। आंटी आपको भी खानी थी। मुझे पूछा ही नहीं तुम लोगों ने किसी ने। कर देते हम दे देते आपको। बस पूछना पड़ेगा। हमने दी नहीं। उसके साथ ही शाम हो गई है और हम लोग लंच वगैरह अंदर कर चुके थे और लोहड़ी की यहाँ पे तैयारी चल रही हैं। जो नेबर्स हैं हमारे ना, वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने लोहड़ी माता की पूजा अर्चना की, जो भी जैसे करते हैं, और इस तरह से उन्होंने इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया। साथ में हमने भी उनकी खुशियाँ अपने साथ बांटी और अपनी खुशियाँ उनके साथ। इस तरह से मिलजुल कर हमारा ये प्रोग्राम हुआ। और साथ में जब लोहड़ी का प्रोग्राम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो अचानक से वहाँ है ना ढोल नगाड़े वाले भी आ गए, जो ढोल बजाते हैं ना। हाँ, और उन्होंने ढोल की ताल जो बजाई तो सब आपस में मतलब झूम उठे। थोड़ा समय बड़ा प्यारा सा हो गया। और वो ये इनकी क्या होती है, बीन बजाने वाली है, और वो कुछ इस तरह से लगा जैसे कभी शादी में माहौल रहता है ना ये बीन बजाने से। इवन सब लोग एक दूसरे को फिर खींच लेंगे। उन्होंने थोड़ा सा डांस किया, उन चीज़ों को, इन खुशी के पलों को थोड़ा सा बहुत कैमरे पे मैंने कैप्चर किया और सब लोग मिलजुल कर ऐसे डांस करने लगे। इस तरह से लोहड़ी का जो मेन फेस्टिवल था, ये पंजाबी फेस्टिवल, इसको हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा उछल कूद, मस्ती मजाक, और जो भी हमारा डांस, जबकि हालांकि मुझे तो ख़ास तौर से बिल्कुल भी डांस नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा अपना हाथ पैर झटकना, अपोजिट साइड में ना, एक हाथ ऊपर एक हाथ पैर नीचे, इस तरह से फ्लो में थोड़ा बहुत कर दिया मैंने, जैसे भी मुझे आता है। हालांकि मुझे सीखना पड़ेगा, मन तो बहुत होता है लेकिन आता नहीं है। अच्छा, खैर इस तरह से हम लोगों ने सब ने मिलकर एंजॉय किया। और जो ढोलक वाले ने जो ताल बिछाई ना, वो गज़ब थी, उससे माहौल क्रिएट हुआ। वाकई गज़ब है, इनकी ताल छिड़के बिना भी कोई भी प्रोग्राम अधूरा ही है। और किसी भी फंक्शन को कैसे भी सेलिब्रेट करना हो तो इनकी ताल अब जब तक ना पड़े तो वो चीज़ें भी अधूरी हो रहती हैं, वो फंक्शन में वो मज़ा नहीं आता है। तो डांस के स्टेप्स को आपस में एक दूसरे के कैप्चर करते हुए, नक्ल उतारते हुए, ये हंसी मजाक करते हुए हम लोगों ने ये किया। होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया। टिल देन बाय।